वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईवीएस की आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जानवर, परिंदे और उनके रिहाइशगाह के बारे में पढ़ेंगे। जिससे आपका सीटेट टेस्ट कौन सा भी टेस्ट क्यों ना हो, कौन सा भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें 2 सवालात पूछे ही गए हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि 3 सवालात भी आए हैं इससे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो जानवर और परिंदे कौन से हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें जानवरों की, तो ऐसे जानवर जिनके कान हम लोगों को बैरूनी तौर पर नज़र आते हैं और उनके जिस्म पर बाल होते हैं, तो हमेशा याद रखिए ये जानवर हमेशा बच्चे ही देते हैं और इनको हम बच्चाज़ा जानवर कहेंगे। जैसे कि आपका कुत्ता है, बकरी है, गाय है, बिल्ली है, ये तमाम जानवर क्या है, इनके कान बड़े होते हैं और हम लोगों को बैरूनी तौर पर नज़र भी आते हैं, यानी छुपे हुए नहीं होते। ठीक है, आपने कभी देखा है कि कुत्ता या फिर बिल्ली, गाय बच्चों की जगह अंडे दिए हो? नहीं ना। जो जानवर अंडे नहीं देते और बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बच्चाज़ाद जानवर कहेंगे, यानी बच्चे देने वाले जानवर। और ऐसे जानवर जिसके कान छुपे हुए होते हैं और परों से, जिसको हम बैरूनी तौर पर देख नहीं सकते, यानी अंदर छुपे हुए होते हैं, वैसे जानवरों को या फिर वैसे परिंदों को हम लोग क्या कहेंगे? अंडे देने वाले जानवर या फिर बैज़ा कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी मुर्गी है, तोता है, मोर है, चिड़िया है, कौवे हैं, ये जितने भी परिंदे हैं, इन लोगों के सरों के ऊपर 2 सुराख होते हैं, यानी उनके कान होते हैं, जो कि उनके परों से और उनके जो जिस्म पर जो बाल होते हैं, उससे ढके हुए होते हैं और ये हमेशा अंडे ही देते हैं। ठीक है ना, ये बच्चे पैदा नहीं करते। क्या आपने देखा है कि कौवे अंडों की जगह बच्चे दिए हो या फिर मुर्गी अंडों की जगह बच्चे दी हो? नहीं ना, पहले मुर्गी अंडे देती है, फिर उसके बाद से उसमें से बच्चे आते हैं। ठीक है, तो ये परिंदे क्या है, हमेशा अंडे देते हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैज़ा कहेंगे। अगर हम इन परिंदों और जानवरों की जिल्द के बारे में बात करें, तो चाहे वो इंसान की जिल्द क्यों ना हो या फिर परिंदों की जिल्द क्यों ना हो, वो जिस्म के तमाम आज़ा की हम लोग की हिफाजत करती और ये क्या है, जिल्द हम लोगों को एक शक्ल देने में हमारी मदद करती है और जिल्द पर पाए जाने वाले बालों का रंग, उनकी तरतीब, जानवरों की शनाख्त हम लोगों को करने में मदद देती है। जैसे कि आपका शेर है, शेर के ऊपर जो लाइन्स है और जो ज़ीब्रा के ऊपर जो लाइन्स होते हैं, वो क्या है, उन लोगों की पहचान होती है। वो लाइन्स को देखकर ही हम लोग जानवरों को पहचानते हैं। फिर हम लोग उन लोगों के फेसों को अगर नहीं भी देखें, तब भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उनके डिज़ाइंस को देख के हम लोग पहचान सकते हैं। इसके अलावा चीते के जिस्म पर भी डिज़ाइन होता है और क्या है, आपकी बकरी, गाय, इन लोगों के जिस्म पर भी मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस या फिर धब्बे बने हुए होते हैं। तो ये जिल्द क्या है, जानवरों की शनाख्त करने में हम लोगों को बहुत मदद करती है और इसके अंदर ये अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा जिल्द क्या है, जानवरों को हमेशा सर्दी और गर्मी से बचने का काम भी करती है, यानी सर्दी और गर्मी से इनके जो जिल्द के ऊपर बाल है, वो इन लोगों को महफूज रखती हैं। ठीक है, अगर हम लोग परिंदों की बात करें, तो परिंदों के कान क्या है, हम लोगों को बैरूनी तौर पर नजर नहीं आते, है ना। परिंदों के सर के ऊपर दोनों जानिब क्या है, हमेशा 2 सुराख होते हैं जो इनके परों से ढके हुए होते हैं। वो 2 सुराख क्या है, परिंदों के कान होते हैं जो उनको आवाज़ें सुनने में मदद देते हैं। यहाँ पर आपको जो मगरमच्छ के ऊपर जो ये सुराख नज़र आ रही, ये मगरमच्छ की क्या है, कान है ये, जिससे वो सुनती है आवाज़ों को। ठीक है ना, इसी तरह से आपका तोता है, तोते के सर के ऊपर भी 2 कान होते हैं। यहाँ तो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इसके परों से, उसके बालों से ढक गए वो, यानी छुप गए वो। लेकिन अगर हम इन लोगों को अपने हाथ में लेकर देखें, तो ये 2 सुराख हर परिंदे के ऊपर हम लोगों को नज़र आते, जिससे वो आसानी से आवाज़ों को सुन सकते हैं। इसी तरह से आपका गिरगिट है, छिपकली है, इन लोगों के सरों के ऊपर भी 2 साइड 2 सुराख होते हैं जो कि उनके वो कान होते हैं। ये जो सांप है, आपके सांप के कान नहीं होते, यानी उसके तो कोई सुराख नहीं रहती उसको और ना ही इसको कान होते हैं। तो फिर सांप कैसा आवाज़ों को सुनता, ये हम लोग को डाउट आ सकता है। तो उसका जवाब ये है कि कान हमेशा उसकी जो जिल्द रहती, वो जिल्द के ज़रिए मुख्तलिफ आवाज़ों को वो महसूस करता है। ठीक है, अगर हम लोग शेर के बारे में अगर हम लोग बात करें, जिससे आपका सवाल पूछा भी गया था एक मरतबा टेट में, तो शेर के बारे में अगर हम लोग मज़ीद बात करें, तो शेर क्या है, हम लोगों का एक सबसे पहले तो ये कौमी जानवर है।
ठीक है ना, ये कौमी जानवर है। और हिंदुस्तान में क्या है, शेरों की तादाद बहुत दिन ब दिन घटती ही जा रही। शेर शेर के अंदर सबसे ज़्यादा जो खूबी है, हैरत कर देने वाली जो सलाहियत है, वो ये है कि अगर हम इंसानों से शेरों का मुकाबला करें देखने में, तो वो इंसानों से 6 गुना ज़्यादा तेज़ देख सकता वो, ठीक है ना, यानी उसकी आँखों की रोशनी 6 गुना ज़्यादा इंसानों के बमुकाबिल होती है, ठीक है। और ये जो इसके यहाँ पर आपको ये जो मूंछ नज़र आ रही है, यानी जो मूंछ के बाल हैं, इन लोगों की ख़ासियत ये है कि वो हवा में जो होने वाली आवाज़ और हवा में होने वाली वाइब्रेशन को भी बहुत जल्दी से जान लेते उसकी सरसराहट को, ठीक है ना। इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है इसके मूंछ के ये बाल में, कि वो हवा में होने वाली सरसराहट को भी बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शेर हमेशा पत्तों की सरसराहट और घास में होने वाली सरसराहट को भी, चाहे कितनी भी बारीकी से क्यों ना हो, उतनी बारीक जो कि हम सादा कान से हम सुन भी नहीं सकते, लेकिन शेर क्या है, बहुत जल्द वो सरसराहट को सुन लेता है और अपने शिकार का शिकार कर लेता है। यानी वो घास में छुपे हुए शिकार को, पत्तों के पीछे छुपे हुए शिकार को भी बहुत जल्द पहचान लेता है, ठीक है। अगर हम शेर की आवाज़ की बात करें, तो जो शेर जो बड़ी आवाज़ जो दहाड़ता है, यानी जो पुकारता है, उसकी पुकारने की आवाज़, उसकी दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक हम लोग को सुनाई देती, ठीक है ना। यानी हम शेर से हम लोग 3 किलोमीटर दूर पर है, तब भी हम लोग को शेर की आवाज़ बहुत आसानी से सुनाई देती है, ठीक है। और हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश में ज़्यादातर शेर की जो नस्ल है, वो क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है आपका, ठीक है। और जानवरों और परिंदों की हिफाजत के लिए जो आपका शेर दिन ब दिन घटता ही जा रहा, उसकी तादाद घटती जा रही ना, तो इन लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत क्या करी, सेंचुरी पार्क बोलकर कायम कर दी, जहाँ पर ऐसे जानवर और ऐसे परिंदे जिनकी तादाद घटते जा रही दिन ब दिन, वहाँ पर इन लोगों को महफूज रख के उनकी हिफाजत की जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका शेर। और अगला है आपका हाथी। अगर हम हाथियों की बात करें, तो सीटेट में तो कई दफ़ा हाथियों के ताल्लुक से सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। ये हाथी क्या है, हमेशा एक झुंड की शक्ल में रहते, यानी ये कभी भी अकेले नहीं रहते, बल्कि हमेशा एक झुंड की शक्ल में रहते। और उनके ग्रुप में क्या है, 10 से लेकर 12 तक हाथियों की तादाद मौजूद होती है, यानी एक झुंड में 10 से लेकर 12 हाथी मौजूद होते हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये जो हाथियों की जो झुंड है, ये झुंड के अंदर सबसे ज़्यादा फीमेल हाथियाँ पाई जाती हैं, यानी मादा हाथियाँ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, और मेल हाथी बिल्कुल भी नहीं होते। मेल हाथी छोटे बच्चे होते हैं इन लोगों की झुंड में, यानी 14 साल से 15 साल की उम्र के जो मेल हाथी रहते, यानी नर हाथी, वो हाथी क्या है, इन लोगों के झुंड के साथ होते हैं। जैसा ही वो हाथी 14 और 15 साल के हो जाते उन लोग भी, तो वो लोग भी क्या है, अपने ये झुंड को छोड़कर अलहदा हो जाते, ठीक है ना। और ये तमाम हाथियों को क्या है, एक फीमेल हाथी क्या है, इन लोगों की रहबरी करती, यानी इन लोगों की हिफाजत करती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद हाथियों के बारे में बात करें, तो हाथी क्या है, एक दिन में 100 किलो घास खा सकता है, ठीक है। यानी इसकी ग़िज़ा के बारे में हम बात करें, तो ये एक दिन में 100 किलो घास खाता है ये, ठीक है। और मज़ीद अगर हम इसके बारे में बात करें, तो आपका हाथी क्या है, एक दिन में 2 से लेकर 4 घंटे सोता है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं सोता, बल्कि सिर्फ वो 2 से लेकर 4 घंटे तक ही सोता है, जबकि मैं और आप क्या है, हम लोग 8-8 घंटे सोते, बहुत सारे लोग तो 12-12 घंटे भी सो जाते, ठीक है ना। लेकिन आपका हाथी क्या है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है ना। और हाथी की और एक ख़ुशियत क्या है इसमें बोले तो, हाथी हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करता है, ठीक है ना। कीचड़ में रहना ये क्या है, पसंद करता है, कीचड़ उसको बहुत पसंद रहता है उसको। और क्योंकि और ये कीचड़ क्या है, हाथी का जो जिल्द है, जो जिसका जिस्म है, उसको ठंडा रखता है उसको, इसीलिए वो हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करता। और जो उसके कान है, वो कान क्या है, पंखों की तरह काम करते, यानी हाथी को जब भी गर्मी महसूस होती, तो हाथी क्या करते, उनके कानों से अपने आप को हवा कर लेते, ठीक है। तो उनके कान क्या है, लोगों को पंखों की तरह हेल्प करते।
अगर हम हाथियों के बारे में मज़ीद बात करें तो ये हाथी क्या है, हमेशा एक साथ रहते, यानी कभी भी ये लोग अलग नहीं रहते। एक साथ क्यों रहते बोले तो ताकि कोई भी लोगों के ऊपर हमला ना करे, इसीलिए हमेशा एक ग्रुप ग्रुप की शक्ल में रहते हैं लोग, ठीक है ना। और ये तमाम हाथियों की रखवाली एक फीमेल हाथी करती, ठीक है। तो हाथियों से कई बार क्रिकेट में आपका सवाल भी पूछा गया है, और ये जितने भी मैं पॉइंट्स बताई आपको हाथी के ताल्लुक से, ये तमाम पॉइंट्स देकर भी बता पूछा जा सकता कि क्या ये तमाम की तमाम खसूसियत हाथी के अंदर पाई जाती है, ऐसा भी पूछ सकता, या फिर 3 पॉइंट्स सही दे के एक गलत देकर भी पूछ सकता कि इसके अंदर से कौन सी खसूसियत हाथी में नहीं पाई जाती, ऐसा। और ऐसा पूछा भी गया है आपके क्रिकेट में। तो हाथियों के ताल्लुक से अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये थे कुछ जानवरों के बारे में आज की इस वीडियो में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में हम और कुछ मज़ीद जानवर और परिंदों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आज की इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। मेहरबानी कर कर प्लीज़ जब भी आप वीडियो को सुन रहे तो खाली जाते जाते एक लाइक कर कर चले जाइए, ठीक है ना। और इसकी लिंक को भी आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप लोग को मेरे सब्सक्राइबर्स तो नज़र आ रहे ही होंगे ऊपर, तो थोड़ा सा लिंक को भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।